हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकेबलरी की क्लास नंबर 6, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने जा रही है। जैसे कि इससे पहले वाली क्लासेस थी, आपको पता ही है, हम रूट वर्ड्स के थ्रू वोकेबलरी को पढ़ते हैं, प्लस उनके साथ इमेजेस भी लगी होती है ताकि आप उन वर्ड्स को विजुलाइज कर पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को, वोकेबलरी से रिलेटेड प्रिपरेशन को, इंग्लिश से रिलेटेड प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? पहला वर्ड है ओस्टियोपैथ। ये दो वर्ड से निकला हुआ है, एक है ओस्टियो और एक होता है पैथोस। तो ओस्टियो मतलब क्या होता है? ओस्टियो मतलब होता है बोन, और एक रूट वर्ड होता है पैथोस। पैथोस मतलब होता है डिजीज। तो ओस्टियो मतलब होता है बोन और पैथोस मतलब होता है डिजीज या फिर सफरिंग। तो जो डिजीज या फिर सफरिंग को ट्रीट करे, किस चीज से रिलेटेड? बोन से रिलेटेड। तो जो एक ऐसा पर्सन जो बोन से रिलेटेड चीजों को या डिजीज को या सफरिंग को ट्रीट करे, उसको बोलते हैं ओस्टियोपैथ। लिखा हुआ ना, अस्थि रोग चिकित्सा या अस्थि रोग चिकित्सक, उसी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोपैथ या ओस्टियोपैथी। अब देखो किस तरीके से चीजों को ट्रीट करता है। ट्रीटिंग डिजीजेस एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स एंड मसल्स। बोन्स और मसल्स में ऐसे प्रेशर लगा करके या मूव करके डिजीज को क्या करता है, फिजिकल प्रॉब्लम को क्या करता है, ट्रीट करता है। उसी को बोलते हैं ओस्टियोपैथ। जनरली आपको पता है जो ओस्टियोपैथी या ओस्टियोपैथी कैसे प्रिंसिपल पे काम करती है, जो जनरली मसाज के थ्रू हेल्प करती है। देखो यहाँ पे डायग्राम से इजीली समझ पा रहे होंगे आप। या स्ट्रेचिंग करते हैं हमारी बॉडी की, स्ट्रेचिंग करके या फिजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू क्या करते हैं, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मोबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है। या फिर बोलते नहीं कि रिलीविंग मसल टेंशन, मसल में कोई भी चाहे एंटन आ रखी हो, या फिर मसल में बोलते नहीं कि मसल काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मेरी मसल्स में खिंचाव आ रखा है, लोग बोलते हैं, तो रिलीविंग मसल टेंशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ट्रीट करता है ये पर्सन, उसी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोपैथ। किस तरीके से निकल के आया? ओस्टियो मतलब होता है बोन और पैथोस मतलब होता है डिजीज। तो बोन से रिलेटेड चीजों को, डिजीज को ट्रीट करेगा बाय मसाज, बाय स्ट्रेचिंग और बाय फिजिकल मैनिपुलेशन। गॉट इट? उसी को बोलते हैं ओस्टियोपैथ। नेक्स्ट वन है कायरोपोडिस्ट। नेक्स्ट वन क्या है? कायरोपोडिस्ट। देखो कायरो मतलब क्या होता है और पोडोज मतलब क्या होता है और आईएसटी मतलब क्या होता है। आईएसटी तो मैंने बार बार बता दिया, आईएसटी एक पर्सन के लिए यूज होता है। पोडोज मतलब क्या होता है? पोडोज, PODOS। पोडोज मतलब होता है फुट। और कायरो मतलब क्या होता है? CHIRO, कायरो। कायरो मतलब होता है हैंड। एक ऐसा इस्ट मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो फुट से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करे बाय दियर स्किल्ड हैंड। तो देखो आईएसटी मतलब एक ऐसा पर्सन, पोडोस मतलब फुट, और कायरो मतलब होता है हैंड। तो एक ऐसा पर्सन जो फुट से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करे बाय दियर हैंड। तो हाथ, अपने स्किल्ड हैंड से वो लोगों के पैरों से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करता है। चरण रोग चिकित्सक। चरण मतलब पैर। तो अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर पर्सन्स फीट, जो लोगों के पैर को देखता है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिजीज होता है, उसको ट्रीट करता है, उसको क्या बोलते हैं? कायरोपोडिस्ट। तो किस तरीके से वर्ड निकल के आया आप देख रहे होंगे रूट वर्ड से। इसी के लिए एक अनदर रूट वर्ड है, उसको बोलते हैं पोडिएट्रिस्ट। आपने सुना होगा पोडिएट्रिस्ट। तो देखो पोडोस से निकला हुआ है POD, और एएट्रिया मतलब क्या होता है? IATRI। एएट्रिया मतलब याद है, मैंने इससे स्टार्टिंग वाली वीडियोस में बताया हुआ है। एएट्रिया मतलब क्या होता है? जैसे पेडिएट्रिशियन। तो पेडोस मतलब क्या था? चाइल्ड। और एएट्रिया मतलब क्या था? मेडिकल हीलिंग। चाइल्ड की मेडिकल जो हीलिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिएट्रिस्ट। तो उसी तरीके से निकला है पोडिएट्रिस्ट। आईएसटी मतलब कि ऐसा पर्सन, एएट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग, और पोडोज मतलब फुट। एक ऐसा पर्सन जो मेडिकल हीलिंग करे, किसकी? फुट की, पैरों की। तो उसी को बोलते हैं पोडिएट्रिस्ट। ये दोनों एक ही है, सिनोनिम है। चाहे पोडिएट्रिस्ट बोलो, चाहे आप कायरोपोडिस्ट बोलो। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। तो कौन कौन से रूट वर्ड पढ़े हमने यहाँ पर? हमने पढ़े ओस्टियो मतलब होता है बोन, पैथोस मतलब होता है डिजीज। तो बोन से रिलेटेड चीजों को, डिजीज को ट्रीट करता है ओस्टियोपैथ, और जनरली मसाज के थ्रू या फिर स्ट्रेचिंग के थ्रू या फिर फिजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू करता है। कायरो मतलब होता है हैंड, पोडोस मतलब होता है फुट,
और IST मतलब होता है पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो पैर से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट करे। और कायरो मीन्स हैंड, अपने स्किलफुल हैंड से, तो उसको क्या बोलते हैं कायरोपोडिस्ट, जैसे को बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। क्या बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट पढ़ते हैं इसी को। पोडोस मतलब फुट, एट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग और IST मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो मेडिकल हीलिंग करता है फुट की। और एक और बात याद रखना आप यहाँ पर, ये केवल फीट या फुट की ही नहीं, लोअर लिम्स की भी ट्रीट करता है, लिम्स को LIMPS। लिम्स आपको पता है दो टाइप का होता है, अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम होता है हैंड जो हाथ होता है, और लोअर लिम होता है पैर जो पैर होता है उसको बोलता है। तो ये लोअर लिम को ट्रीट करता है, लोअर लिम को ट्रीट करता है कायरोपोडिस्ट या फिर पोडियाट्रिस्ट। नेक्स्ट वन देखो, एक बात बताता हूँ आपको, आपको पता है मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जो है वो SSC एग्जामिनेशन के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो टेक्स्ट बुक आपको पता ही है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर ये टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना है तो आपको 28 मई से स्टार्ट हो रहा है, 12 AM to 1 AM के बीच में आपको ये टेक्स्ट बुक पास प्रो में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप टॉप पर जो नेम से कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आप रेगुलर इंटरवल पर मॉक टेस्ट लगाते रहो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओ और इन्हेंस कर पाओ। और इसमें क्या मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आप एनालाइज कर पाते हो चीज़ों को, क्वेश्चन आंसर को अच्छे ढंग से देख पाते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें। तो आपको 28 मई से मैंने बता दिया है, टेक्स्ट बुक पास प्रो में एक सेल स्टार्ट हो रही है बिटवीन 12 AM to 1 AM के बीच में। और क्या आपको कूपन कोड लगाना है, टॉपर नेम से कूपन कोड लगाना है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कायरोप्रैक्टर। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है कायरोप्रैक्टर। अभी मैंने आपको बता दिया CHIRO, कायरो मतलब क्या होता है हैंड, कायरो मतलब क्या होता है हैंड, कायरोप्रैक्टर। तो जैसे इससे पहले कायरो से कौन से वर्ड निकल के आए हुए थे, इससे पहले निकल के आया हुआ था कायरोपोडिस्ट, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कायरोपोडिस्ट, वैसे ही निकला हुआ कायरोप्रैक्टर। अब ये क्या करता है हार्डवेयर, हड्डी का वेद, कायरो मतलब हैंड। ये अब ये क्या कर रहा है देखो, ट्रीट्स डिजीज बाय प्रेसिंग अ पर्सन्स जॉइंट स्पेशली दोज इन द बैक। अब ये जनरली क्या कर रहा है देखो, दिख रहा है डायग्राम में, बैक मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, कमर, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट कर रहा है, किसके थ्रू, पर्सन्स के जॉइंट को इन उसके बैक में बाई प्रेसिंग, प्रेस करके। ये कमर में इस तरीके से ऐसे प्रेस करेगा अपने स्किलफुल हैंड से, और उन जो जॉइंट्स में कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या कर देगा ट्रीट कर देगा, या उससे कोई भी डिजीज हो रही है उसको तो क्या कर देगा ट्रीट कर देगा। उसी को बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। क्या बोलते हैं, और मैंने बार बार बता दिया कायरो मतलब क्या होता है, कायरो मतलब होता है हैंड, कायरो मतलब क्या होता है हैंड। तो कायरोप्रैक्टर क्या होता है, एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो डायग्नोस करता है, ट्रीट करता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है आपकी स्पाइन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ों को क्या करेगा ट्रीट करेगा। और किस तरीके से ट्रीट करेगा, वो एडजस्टमेंट करेगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, कुछ भी अगर हड्डी इधर उधर खिसक गई है तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर मैनेज करेगा, कुछ भी पेन हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है, उस पेन को भी क्या करेगा मैनेज करने की कोशिश करेगा। मोबिलिटी को इंप्रूव करते नहीं बोलते, मोबिलिटी मतलब कई लोग बोलते हैं अरे यार कमर अच्छे ढंग से झुक नहीं पा रही है, या मैं स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, उस चीज़ से रिलेटेड मोबिलिटी को भी क्या करेगा इंप्रूव करेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को ट्रीट करता है अपने हैंड से, अपने हाथों से। आपने यूट्यूब में से बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसी को बोलता है कायरोप्रैक्टर। ठीक है ना, तो कायरोप्रैक्टर क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ों को अपने हाथों से ट्रीट करता है, इसलिए लिखा रहा है कायरो, तो उसको क्या बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है कायरोग्राफी। देखो दोबारा आ गया कायरो, कायरो को मतलब बार बार निकल के आ गया, कायरो मतलब क्या होता है हैंड, और ग्राफी मतलब क्या होता है राइट। कायरो मतलब होता है हैंड और ग्राफी मतलब क्या होता है राइट। तो कायरोग्राफी क्या होता है, देखो कायरोग्राफी को बोलता है सुलेख, हाथ से अच्छे ढंग से लिखना, हैंड राइटिंग जिसको बोलते हैं, पेनमेनशिप, कितना अच्छा वर्ड है पेनमेनशिप, जिसको बोलता है कायरोग्राफी। ग्राफी मतलब मैंने पहले ही बताया आपको राइट करना, ग्राफी मतलब क्या होता है राइट करना, और कायरो मतलब क्या होता है हैंड। तो एक बात याद रखना, एक वर्ड होता है कैलीग्राफी जो मैंने कल आपको बताया था, याद आ रहा है कैलीग्राफी, और एक था कैकोग्राफी, कैकोग्राफी। तो कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल, ग्राफी मतलब राइटिंग, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैको मतलब बैड या हार्श, ग्राफी मतलब राइटिंग जिसकी खराब हैंड राइटिंग है उसको क्या बोलते हैं कैकोग्राफी। और मैंने एक और बात बताया था, कैकोग्राफी किस चीज़ के लिए भी यूज होता था, बैड स्पेलिंग, अगर आप स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हो तो उसके लिए भी क्या वर्ड यूज होता है कैकोग्राफी। और उसी तरीके से निकला
कायरोग्राफी, ग्राफ मतलब राइट और कायरो मतलब होता है हैंड, तो हैंड राइटिंग। अब क्या मतलब होता है इसका, हैंड राइटिंग मतलब ये करता है ना, हैंड राइटिंग की स्टडी करता है। हैंड राइटिंग की स्टडी मतलब किस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करता है, ये आपकी हैंड राइटिंग की स्टाइल क्या है, किस तरीके से आप हैंड राइटिंग लिख रहे हो, ये टेक्निक क्या है, ठीक है ना, आपकी जो टेक्निक क्या है, किस किस टेक्निक, हर आदमी अलग अलग, हर आदमी की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अलग अलग फॉन्ट साइज होता है लिखने का, अलग अलग टेक्निक से वो लिखता है, तो बस उसी चीज़ को ये क्या करता है, स्टडी करता है हैंड राइटिंग की, चाहे स्टाइल हो, चाहे टेक्निक हो, चाहे फॉन्ट साइज हो, अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं लिखने के भी, तो उस चीज़ों को जो क्या करता है, उसकी स्टडी करता है, उसको बोलते हैं कायरोग्राफी या पेनमेनशिप उसको बोलते हैं। तो क्या आपको कायरोग्राफी और कैलीग्राफी में डिफरेंस है, और कैकोग्राफी में, ये तो बहुत सिंपल है, कैको और कैली में। कैकोग्राफी तो हो जाएगा बैड हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी हो जाएगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और कायरोग्राफी मतलब हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग मतलब उस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करता है कि आपकी स्टाइल क्या है, राइट लिखने की स्टाइल क्या है, लिखने की टेक्निक क्या है, तो उस चीज़ की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, कायरोग्राफी, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखता है। नेक्स्ट वन है कायरोमेंसी। तो आप बार बार देख रहे होंगे कायरो से कितने सारे रूट वर्ड निकल के आ रहे हैं, CHIRO, कायरो मतलब होता है हैंड, कितने सारे रूट वर्ड निकल के आ गए हैंड से। कायरोमेंसी क्या निकल के आया, कायरोपोडिश निकल के आया, कायरोप्रैक्टर निकल के आया, कायरोग्राफी निकल के आया, उसी तरीके से कायरोमेंसी, कायरो मतलब होता है हैंड, और मेंसी मतलब आपको पहले से पता होगा, अगर आपको पता है तो MANCY, मेंसी मतलब होता है फोरटेल करना, मेंसी मतलब क्या होता है, फोरटेल करना, भविष्य बताना, बताना। तो क्या होता है, हस्तरेख विद्या, हस्तरेखा विद्या, कायरोमेंसी, द सपोज्ड प्रेडिक्शन ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर फ्रॉम इंटरप्रेटिंग द लाइंस ऑन द पाम्स। तो देखो आपकी जो हथेली ना, हथेली हथेली की रेखाओं को देख करके वो क्या बताता है, फोरटेल करता है आपके पर्सन, किसी भी पर्सन के फ्यूचर के बारे में बताता है, उसी को बोलते हैं कायरोमेंसी। मेंसी मतलब फोरटेल करना, बताना फ्यूचर के बारे में, और कायरो मतलब हैंड, और हैंड या पाम, हाथ से रिलेटेड चीज़ों को देख करके बताना। तो एक ऐसा पर्सन जो बताता है किसी के भी बारे में कि व्हाट विल हैपन इन देयर फ्यूचर, कि उनके भविष्य में क्या होगा, बाय लुकिंग एट द लाइंस ऑन द पाम्स ऑफ देयर हैंड्स, तो उनके जो हाथों के जो पाम हथेली में है, उनमें जो लाइन्स रेखाएं हैं उनको देख करके पढ़ के बताता है, उसको क्या बोलते हैं, कायरोमेंसी। तो देखो किस तरीके से रूट वर्ड से निकल के आया। और इसी के लिए एक अनदर रूट वर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ देखो, पामिस्टी, PALMISTRY, पामिस्टी भी बोलते हैं उसी को, गॉट इट। कायरोमेंसी कहाँ से निकल के आया। नेक्स्ट वन है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है जोडियक, इसी से एक रिलेटेड वर्ड है जिसको बोलते हैं जोडियक, क्या बोलते हैं, जोडियक। जोडियक आपने देखा होगा, इस तरह डायग्राम देखो, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। डायग्राम ऐसे देखा आपने कभी, बोलते नहीं कि अपनी कुंडली दिखाओ, उसमें आपकी राशि देखते हैं, उसमें बोलते हैं अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, इस तरीके से चीज़ों को देख करके बताते हैं, राशि चक्र जिसको बोलता है जोडियक। तो देखो जोडियक क्या होता है, जोडियक एक ऐसा डायग्राम होता है जो एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, किसमें होता है, एस्ट्रोलॉजी पता होगा आपको, जो एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये बताता है पाथ ऑफ द सन, मून और प्लैनेट्स का। कि बोलते नहीं कि अच्छा अरे आपका सन तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपका चंद्रमा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में नहीं है, ठीक है ना, ये ग्रह जो नक्षत्र वो सही दिशा में नहीं दिख रहे हैं, तो वही है जूडियक। ये एक डायग्राम है एस्ट्रोलॉजी में जो बताता है पाथ किसका, अपने सन का, मून का या प्लैनेट्स का पाथ बताता है। और कई बार जूडियक एनिमल से भी रिलेटेड होता है, देखो राशि में आपने देखोगे इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स हमको दिखते हैं, आपकी भी हर कोई ना कोई राशि होगी, जैसे किसी की क्या होती है, कैप्रिकॉन होती है, किसी की स्कॉर्पियो होती है, किसी की लिब्रा होती है, लियो होती है, कैंसर होती है, जेमिनी होती है, वर्गो होती है, इस तरह की बहुत सारी क्या होती है, राशियाँ होती हैं। तो बस तो एन जोडियाक, और इसके लिए एक रूट वर्ड निकल के आता है अगर आपको पता होगा, जोयोन, ZOION, जोयन मतलब होता है ना एनिमल, जोयन मतलब क्या होता है, एनिमल, एक रूट वर्ड होता है, जोयन मतलब क्या होता है, एनिमल, तो यहीं से निकला हुआ था, जोडियाक यहीं से निकला हुआ है, जोडियाक यहीं से निकला हुआ है। तो ये होता है जोडियक का मतलब, किससे रिलेटेड, कायरोमेंसी से ही रिलेटेड है। जिस तरीके से कायरोमेंसी क्या करता है, या पामिस्ट्री क्या करता है, हाथ को देखता है और उसकी रेखाओं को देख करके आपका फ्यूचर बताता है, उस तरीके से जोडियक क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जो एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, और जो क्या बताता है, आपकी दशा बताता है, आपकी आपकी कुंडली में जो सूरज है, चंद्रमा है, वो कहाँ कहाँ पर है, उसकी जो दशा बताता है उसको क्या बोलते हैं, जोडियक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है ऑटोप्सी और बायोप्सी। देखो एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है ऑप्सी,
ऑप्सिस, OPSIS, ऑप्सिस या ऑप्सी बोल दो। ऑप्सिस मतलब होता है व्यू, ऑप्सिस मतलब क्या होता है व्यू। और एक होता है बायो, बायो मतलब आपको पता ही होगा, बायोलॉजी जहाँ से निकलता है, बायो मतलब होता है लाइफ, लिविंग। तो एक लिविंग का को व्यू करना, लिविंग को व्यू करना मतलब देखो जांच करना, टेस्ट करना या परीक्षण करना। क्या मतलब होता है इसका लिविंग को व्यू करना? द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू एग्जामिन इट फॉर डिजीज। आपकी बॉडी में क्या करेंगे, नीडल जैसी डालेंगे, वहां से आपकी बॉडी से एक टिश्यू निकाल देंगे। देखो जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, एक टिश्यू निकाल दिया, उसको फिर लेबोरेटरी में ले जाएंगे और फिर उसको देखेंगे और एग्जामिन करेंगे। अच्छा इसमें मुझे लग रहा है इस चीज़ से रिलेटेड डिजीज लग रही है या इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, तो तब उस चीज़ का पता लगा देंगे। उसी को बोलते हैं बायोप्सी। और ये लिविंग में करते हैं, किसमें करते हैं, लिविंग। जो बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, कोई जिंदा है उससे रिलेटेड चीज़ों को करते हैं। तो बायोप्सी क्या होता है, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक सैंपल ले आता है टिश्यू का या फिर सेल्स का, एक सैंपल ले आता है और उसे क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, एग्जामिन करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं, ताकि हम डायग्नोस करने में हेल्प कर सकें कि कौन सी डिजीज हो रही है, कौन सी कंडीशन चल रही है। डॉक्टर उससे क्या कर सकता है, पता लगा सकता है। तो उसी को बोलते हैं बायोप्सी। ओप्सिस मतलब व्यू और बायो मतलब लाइफ। तो लाइफ को क्या करता है, व्यू करता है। तो लाइफ मतलब जो लिविंग बीइंग का टिश्यू निकाल करके उसको व्यू करता है, उसको एग्जामिन करता है, जांच करता है, टेस्ट करता है, परीक्षण करता है। उसी तरीके निकला हुआ देखो ऑटोप्सी। ओप्सी मतलब मैंने आपको बता दिया, ये ऑप्सिस। ऑप्सिस मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ देखो व्यू या फिर विजन। ऑटोप्सी क्या होता है, शव परीक्षा। ये क्या होता है, डेड डेड बॉडी से रिलेटेड चीजों को क्या करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। इसका ठीक अपोजिट बायोप्सी का ठीक क्या हो गया, अपोजिट हो गया ऑटोप्सी। बायोप्सी क्या करेगा, लिविंग बीइंग का टिश्यू निकालेगा और उसी चीज टिश्यू निकाल करके क्या देखेगा, ट्रीट करेगा, फिर बताएगा, डायग्नोस करेगा, कि देखेगा कि हाँ माइक्रोस्कोप के अंडर या लेबोरेटरी में जांच करके पता लगाएगा कि क्या चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, वो बायोप्सी में होगा। और ऑटोप्सी में जब क्या हो जाएगा, मर जाएगा कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, किस चीज़ के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। आपने देखा होगा पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं। तो मैं क्यों करता हूँ, तो वो इसलिए करते हैं ताकि आप कॉज का पता लगा सको या मैनर का पता लगा सको डेथ का, डेथ का कॉज क्या था या डेथ का मोड क्या था या किस मैनर में डेथ हुई थी। इंपॉर्टेंट होता है, बाद में बोलते नहीं अरे इस तरीके से मारा गया, कोई व्यक्ति मारा गया या उसके किस कारण से उसकी हत्या हुई, अगर हत्या हुई है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑटोप्सी। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ऑटोप्सी क्या होता है और बायोप्सी क्या होता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन एक वर्ड लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी। देखो एंटोमोलॉजी क्या होता है, एक रूट वर्ड अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक रूट वर्ड आ रखा है टॉम, आ रखा है टॉम। एक रूट वर्ड होता है टॉम, टॉम मतलब होता है कट या फिर कटिंग। टॉम मतलब क्या होता है, कट या फिर कटिंग। और एक रूट वर्ड होता है एन, ई एन एन, ई एन एन। एन मतलब होता है इन, एन मतलब होता है इन। सो एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है, एंटोमोलॉजी मतलब होता है कटिंग इन। तो एंटोमोलॉजी मतलब क्या हो गया, कटिंग इन। तो कटोलॉजी मतलब क्या होता है, साइंस से स्टडी, साइंस से स्टडी करना किसकी, अब देखो कीट विज्ञान इसको बोलते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आपने कोई भी इंसेक्ट्स देखा होगा या डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से ऐसे कट लगे रहते होंगे उनकी बॉडी पर, आपने देखा होगा इस तरीके से चैम्बरें बट रही थी उनकी बॉडी, देखा आपने, हर हर कोई भी इंसेक्ट देखोगे आप, तो क्या है एक कट कट टाइप का साइन बना होता है उनकी बॉडी में, जैसे इंसेक्ट है उसकी बॉडी में इस तरीके से कट बने होंगे, ऐसे ऐसे बने होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो इसका मतलब होता है कट। लॉजी मतलब साइंस से स्टडी, उस साइंस उस कट की साइंस से स्टडी करना, मतलब इस इंसेक्ट की साइंस क्या करना, स्टडी करना, उसी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। और ई एन एन मतलब क्या होता है, इन, कटिंग इन, कटिंग इन द स्टडी ऑफ प्लांट और एनिमल्स। तो लेकिन एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है, किसकी, इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि इंसेक्ट्स की बॉडी में ही आपने इस तरीके के क्या देखे होंगे, टोम देखे होंगे, कट्स देखे होंगे, तो वहीं से निकला हुआ है कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। इसी चीज से रिलेटेड आपने देखा होगा क्या बोलते हैं कि एक ये जूलॉजी की ब्रांच है, जूलॉजी मतलब आपको पता होगा जीव विज्ञान, तो ये एंटोमोलॉजी है ना, जूलॉजी की ही ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, और इंसेक्ट्स का इन्वायरमेंट में किस तरीके से उनका इंटरेक्शन है या फिर उनका किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फोना हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। सेम रूट वर्ड देखो, टोम से कितने सारे वर्ड निकल के आ गए, जिस तरीके से इससे पहले किससे निकल के आ गए थे, कायरो से निकल के आ रहे थे, उसी तरीके से टोम देखो, टोम देखो यहाँ पर भी लिखा गया टोम, बार बार बता दिया मैंने। टोम मतलब क्या होता है, कट या फिर कटिंग। और एना, एना मतलब पता है आपको क्या होता है, एना,
ANA। सो एना, एना टू, टू मतलब होता है कट करना और एना मतलब होता है अप, एना मतलब होता है अप, तो इसी को बोलते हैं कटिंग अप, कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल। एनाटोमी, टू मतलब कट और एना मतलब अप, कटिंग अप, कटिंग अप, कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल। तो देखो लिखा हुआ है शरीर रचना विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। देखो ह्यूमन या एनिमल बॉडी को किस तरीके से कट करते हैं, देखो यहाँ पे खोपड़ा अलग निकाल दिया, फिर खोपड़ा और नसें अलग निकाल दी, फिर पूरा भेजा अलग निकाल दिया, फिर यहाँ पर आप लीवर देख रहे होंगे, यहाँ पर हार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लंग्स देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल कट कर दिया, अलग कर दिया और फिर उसकी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान, यहीं से निकल के आता है एनाटोमी। तो एनाटोमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जनरली क्या ह्यूमन बॉडी होता है या कोई भी एनिमल होता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। किस तरीके से निकल के आया, देखो टू मतलब कट और एना मतलब अप, कटिंग अप, कटिंग अप, कट करके क्या करना, कटिंग अप ऑफ अ एनिमल, ये ह्यूमन बीइंग, उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एनाटॉमी। तो टोम से किस तरीके से एंटोमोलॉजी निकल के आया, एनाटॉमी निकल के आया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है डिकोटोमी। देखो टोम से एक और वर्ड निकल के आ गया, डिकोटोमी। तो टोम मतलब मैंने बता दिया, TOM, टोम मतलब क्या होता है, कट करना, और डिको मतलब क्या होता है पता है आपको, DICHO या डिका, डिको या डिका मतलब होता है टू। तो दो चीजों में कट कर देना, और दो चीजों किस तरीके से की दो चीजें होंगी, वो दो भागों में विभाजन कर देना, किस तरीके से, अ डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीटली अपोजिट आइडियाज और थिंग, बिल्कुल ही जो दो आइडिया है, थिंग्स है, बिल्कुल ही कंप्लीटली क्या होना चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, उन चीजों को दो, उनमें क्या करना, डिफरेंस करना। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है आप डायग्राम में, ये बिल्कुल क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, ग्रीनरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, और ये बोला नहीं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ग्रीनरी से कोई मतलब नहीं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल टू मतलब कट कर दिया, और डिको मतलब टू, टू पार्ट्स में कट कर दिया, और क्या बता रहा है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ये इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, इसी को बोलते हैं डिकोटोमी। तो डिकोटोमी एक ऐसा डिवीजन होता है या एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन टू अपोजिट थिंग, कोई भी दो अपोजिट थिंग है उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ लाइट, तो आप बताओ इसका डिकोटोमी की वर्ड क्या बोलोगे, लाइट का हो जाएगा डार्क, क्या हो जाएगा, डार्क, बिल्कुल दोनों कॉन्ट्रास्ट है ना, अलग अलग। या सक्सेस का क्या हो जाएगा, फेलियर, वॉर का क्या हो जाएगा, पीस। तो इस तरीके से जो हम क्या कर रहे हैं, डिकोटोमी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिकोटोमी। किस तरीके से, देखो टू मतलब कट, डिको मतलब टू। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एपिटोम। ये भी यहाँ पर भी क्या है, टोम मतलब क्या होता है, कट, एपिटोम मतलब होता है ना बिल्कुल कट, कट मतलब क्या होता है, बिल्कुल अगर ऐसे, अगर यहाँ पर 10 लोग हैं, इस तरीके से यहाँ पर 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, इनमें से एपिटोम मतलब एक आदमी को कट कर दो, क्यों कर दो कट, एपिटोम, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी भी चीज का। एपिटोम मतलब होता है किसी बात का आदर्श उदाहरण, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये लड़का देखो गेम्स में भी नंबर 1 पर है, और कल ही उसने टेस्ट दिया था, उसमें भी उसके कौन से मार्क्स आ रखे हैं, A+ ग्रेड आ रखा है। तो ये क्या है, एपिटोम ऑफ अ गुड स्टूडेंट, एक परफेक्ट स्टूडेंट का क्या है, एपिटोम एग्जाम्पल है। तो इसी को बोलता है टू मतलब कट करना, इस ग्रुप में से इस आदमी को कट कर दो, क्यों, क्योंकि ये सबसे बेस्ट लड़का है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसी भी ग्रुप का या किसी भी क्लास ऑफ स्टूडेंट में, स्टूडेंट्स, किसी भी क्लास में, स्टूडेंट्स में जो ये है एपिटोम है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इस तरीके का स्टूडेंट होना चाहिए। इस तरीके से जो एपिटोम वर्ड आया हुआ है। तो एपिटोम मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, एक आइडियल एग्जांपल है, टिपिकल या बेस्ट एग्जांपल होता है, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ना किसी भी चीज का, उसी को बोलते हैं एपिटोम। कहाँ से निकल का है, टोम से निकला, टोम मतलब कट, उस चीज से बिल्कुल परफेक्ट है तो उसको हटा दो वहां से, जनरल चीजों से उन चीजों को क्या कर दो, हटा दो। तो टोम से आपने देखा होगा कितने सारे वर्ड्स निकल के आए टोम से। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा आ रखा है, नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजी। अगर आपको याद और आ रहा होगा तो मैंने आपको ये वर्ड पहले ही लिखा दिया है, फिल। अब रिमेंबर करने की कोशिश करो, फिल या फिलो मतलब कौन सा वर्ड था, PHILO, फिलो या फिल मतलब, मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने डे 1 से वीडियो देखी है। मैंने 1 2 3 4 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ये 5th वीडियो है, और कंटिन्यूसली मैं 60 डेज तक वीडियो अपलोड करूँगा, एक दिन का भी ब्रेक नहीं मिलेगा या गैप नहीं आएगा।
हर दिन सुबह 9 बजे आपको वीडियोस मिलेगी, ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल बेसिक से लेकर कितने एडवांस लेवल तक इनहेंस हो जाएगी। आपको देखना, आपको क्लोज टेस्ट में, PQRS में भी इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने जा रही है। तो फिलो मैंने आपको बताया था, अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो एक था फिलेंथ्रोपिस्ट, अगर आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा, फिलएंथ्रोपिस्ट, IST मतलब पर्सन, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड और फिल मतलब लवर। तो एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड का लवर हो, फिलेंथ्रोपिस्ट। और मैंने डिफरेंस ही बताया था कि फिलेंथ्रोपिस्ट एंड ऑल्ट्रुइस्ट में क्या डिफरेंस था। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, पैसे दे करके लोगों की हेल्प कर रहा था, NGO को, गरीब लोगों को, उसी को क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल मतलब क्या है, या फिलो मतलब क्या होता है, लव, रूट वर्ड निकला था। फिल या फिलो रूट वर्ड का मतलब होता है लव। लॉजी मतलब बार बार बताया हुआ, लॉजी मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो लव, साइंस स्टडी, किस चीज़ की साइंस स्टडी से लव करना, जनरली ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। फिलोलॉजी किससे रिलेटेड होता है, लैंग्वेज। तो क्या लिखा हुआ है देखो, भाषा शास्त्र, द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। कोई भी जो लैंग्वेज होती है, मान के चलो हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज की क्या करना, उसकी हिस्ट्री देखना, उसकी हिस्ट्री की किस तरीके से, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसका डेवलपमेंट, हिंदी किस तरीके से डेवलप हुई है। तो उस चीज़ की स्टडी को क्या करना, उसको क्या बोलते हैं, या उस चीज़ से क्या करना, लव करना, उसकी स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। किस तरीके से निकला, लॉजी मतलब साइंस स्टडी किस चीज़ की, लैंग्वेज की, और फिल मतलब लव, उस चीज़ से क्या करता है, लव करता है, उसे क्या बोलते हैं, भाषा शास्त्र। ये इसके लिए अनदर रूट वर्ड है जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स, जो बहुत सारी भाषाओं को क्या करता है, नॉलेज होती है इसको, उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक पर्सन, लिंग्विस्टिक्स। फिलोलॉजी किस तरीके से निकल के आया, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन देखो, उसी तरीके से निकला हुआ है बिब्लियोफाइल। क्या निकला हुआ है, बिब्लियोफाइल। अब आपको पता है फिल या फाइल मतलब क्या होता है, PHILE, फिल या फाइल मतलब होता है लव। और एक और बात याद रखना, जो फाइल वर्ड होता है ना, उसका मतलब लव भी होता है और फ्रेंड भी होता है, कई जगह पे इसका मतलब फ्रेंड भी होता है, ठीक है। तो फाइल मतलब होता है लव, और बिब्लियो मतलब क्या होता है, बिब्लियन। एक रूट वर्ड होता है बिब्लियो या बिब्लियन, बिब्लियो या बिब्लियन मतलब होता है बुक। तो फाइल मतलब लव करे, और बिब्लियो मतलब बुक, तो जो बुक से क्या करे, लव करे, अ लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक जो प्रेमी होता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा हो, एक बुक साइड में भी रखी है, दो दो बुक हाथ में खुली हुई है, तो ये क्या है, लवर ऑफ बुक्स है। अब लवर ऑफ बुक्स से क्या समझते हो आप, मतलब ऑब्वियसली उसे पढ़ने का तो बहुत अच्छा शौक होगा ही होगा। तो जो बिब्लियोफाइल पर्सन होता है, वो लवर ऑफ बुक्स तो होता ही होता है, साथ में वो क्या करता है, उनको कलेक्ट भी करता है, बहुत सारी बुक्स रहती है, उसका कलेक्शन रहता है उसका बुक्स का। और उनको क्या करता है, कई बार वो इन चीज़ों से रिलेटेड भी इंजॉयमेंट मिलती है उससे, जैसे वो उनकी बाइंडिंग देखता है, अलग अलग बुक्स की डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग उसको पसंद होती है, या प्रिंटिंग किस तरीके की प्रिंटिंग है, तो या उन किस तरीके से बुक का इलस्ट्रेशन आ रखा है, उस तरीके से उन सब चीज़ों को क्या करता है, उसको अच्छे लगता है कि वो बुक्स काफ़ी अच्छी लगती है, उसको पसंद करता है बुक्स को। तो बस बुक से रिलेटेड चाहे बाइंडिंग हो चाहे प्रिंटिंग हो, उस चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को भी क्या करता है, इंजॉय करता हो। और कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है उसका, और पढ़ना तो उसे पसंद ही है, उसी का बुक, उसी पर्सन क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। तो किस तरीके से देखो, फाइल से कितने सारे वर्ड निकल के आए हमारे। हम इस आगे बढ़ते हैं। अब एक और वर्ड निकल के आ गया देखो फाइल से। अगला वर्ड क्या निकल के आ रखा है, एंग्लोफाइल। क्या निकल के आ रखा है, एंग्लोफाइल। एंग्लो मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा, बोलते नहीं एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब होता है, देखो एंग्लो नहीं, एंग्लो मतलब होता है, देखो एंग्लो रूट वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो इंग्लिश तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टेड है किसमें, इंग्लैंड को सपोर्ट करता है, उसी को क्या बोलता है, एंग्लोफाइल। फाइल मतलब क्या होता है, लव। जनरली एक वर्ड होता है एंग्लो, एक वर्ड होता है एंग्लो। एंग्लो मतलब होता है जो ब्रिटेन से रिलेटेड है, या ब्रिटेन से कनेक्टेड है, या इंग्लैंड से कनेक्टेड है, ENGLAND, इंग्लैंड या ब्रिटेन से जो कोई भी कनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं, एंग्लो। या किसी अदर कंट्री से भी रिलेटेड हो सकता है। तो एंग्लो मतलब हो गया इंग्लैंड, और फाइल मतलब मैंने आपको बता दिया, फाइल मतलब फ्रेंड या फिर लव होता है। तो वो क्या, इंग्लैंड को लव करे, या इंग्लैंड को लव करे मतलब अंग्रेज प्रेमी। अंग्रेज प्रेमी मतलब एक ऐसा पर्सन जो एडमायर करता है या फेवर करता है इंग्लैंड को और उसकी से रिलेटेड चीज़ों को, उसको क्या करता है, एडमायर या फेवर करता है, उस पर्सन को बोलते हैं एंग्लोफाइल। तो एंग्लोफाइल मतलब क्या बता दिया, एक ऐसा पर्सन जो इंग्लिश नहीं है, गॉट इट, वो इंग्लैंड से नहीं है या UK से नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टेड किस में है, वो एडमायर करता है या फॉन्ड होता है इंग्लैंड के कोई भी कस्टम्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों से क्या होता है, वो एडमायर करता है या फेवर करता है, उसी पर्सन को बोलते हैं एंग्लोफाइल। फाइल मतलब लव, एंग्लो मतलब इंग्लिश या ब्रिटेन या UK, उन उनसे रिलेटेड चीज़ें, ट्रेडिशन को, कस्टम्स को लव करता है, उसी को बोलते हैं एंग्लोफाइल पर्सन। और हमारा लास्ट वर्ड है अबेट। लास्ट वर्ड क्या है, अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर डायग्राम से दिख रहा होगा क्या हो रही चीज़ें, देखो
क्या हो रहा है यहाँ पर, 0 हो गया, क्या हो गया, इसी को बोलते हैं अबेट। अबेट मतलब होता है समाप्त करना, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। तो अबेट मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, समाप्त कर देना। समाप्त कर देना मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपने कई बार ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, द रेन अबेटिंग, ABATING, द रेन अबेटिंग मतलब रेन क्या हो रही है, समाप्त हो रही है या क्या हो रही है, कम हो रही है। कई बार बोलते हैं द विंड अबेटिंग, या बोलते हैं कि इवन द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टॉर्म अबेटिंग। तो क्या बोला, द इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म अबेटिंग मतलब जो स्टॉर्म है, जो तूफान आ रखा है, वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया है, या उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अबेट मतलब ये क्या होता है, कम करना, कि समाप्त कर देना, लगभग धीरे धीरे कमजोर करना और समाप्त कर देना, उसको क्या बोलते हैं, अबेट। तो इस तरीके से हमने कितने सारे वर्ड पढ़े। अब हम पढ़ेंगे फटाफट। अब आपको पता ही है, हमारी डेली की एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको ये वीडियो पॉज करनी है। पॉज करने के बाद आपको खुद देखना है कि मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा हूँ। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखनी है, दोबारा रिवीजन करते रहना, बार बार देखना है, नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, पढ़ना है, मुंह से बाहर बोलने की कोशिश करनी है, और जो वोकेबलरी जो मैंने पढ़ा दी है उसको रिमेंबर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी है, और फिर देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो आई होप आपने ये कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है बायो, मैंने बार बार बता दिया बायो। बायो से क्या निकल के आया था, एनाटोमी और बायोटोमी, आया था नहीं आया था। तो उसी तरीके से डिकोटोमी या एपिटोम, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड निकल के आए थे। तो बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, बायोलॉजी, अगर आपको पता होगा, बायोलॉजी नहीं आता है, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, इसका हो जाएगा फर्स्ट। टोम मतलब बता रखा था मैंने, टोम से कितने सारे वर्ड निकल के आए हुए थे, मैंने बता ही दिया। एनाटोमी हो गया, डिकोटोमी हो गया, या फिर एपिटोम हो गया, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड निकल के आए हुए थे। तो टोम मतलब क्या होता है, कट करना। टोम मतलब क्या बताया था मैंने, कट करना। टोम मतलब होता है कट करना। या एंटोमोलॉजी, अगर आपको याद आ रहा होगा, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी को। तो टोम मतलब होता है कट करना, इसका आ जाएगा सेकंड। एना मतलब मैंने आपको बता दिया था, एनाटोमी यहीं से निकल के आया था। टोम मतलब कट, और एना मतलब होता है अप, कटिंग अप ऑफ एनिमल्स, उसी को क्या बोलते हैं, या ह्यूमन बीइंग, एनाटोमी, जो पोस्टमार्टम के लिए यूज होता है। एना मतलब क्या होता है, अप, इसका हो जाएगा थर्ड, एनाटोमी। एक वर्ड था ना, ई एन एन, एंटोमोलॉजी में, एन मतलब था इन, IN इन, और एक वर्ड था एनाटोमी। एना मतलब क्या होता है, अप, एना मतलब क्या होता है, अप। बिब्लियो, बिब्लियो मतलब मैंने लिखा था बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स। तो बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक। फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर, फिल। फिल मतलब मैंने आपको बताया था लव भी होता है, फिल मतलब क्या होता है, फ्रेंड भी होता है। तो फिल मतलब क्या होता है, लव। यहाँ से क्या निकला हुआ था, बिब्लियोफाइल। 5, डिका, मैंने आपको बताया था, डिकोटोमी, एनाटोमी, इस तरह के वर्ड निकल के आए थे। एपिटोम, तो डिको या डिका मतलब क्या होता है, टू। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। जैसे लव का क्या हो जाएगा, हेट। वॉर का क्या हो जाएगा, पीस। डायग्राम से याद करो, एक जगह टेक्नोलॉजी थी और दूसरी जगह थी ग्रीनरी थी। ग्राफीन, कल ही मैंने इससे बहुत सारे रूट वर्ड निकाले थे। ग्राफ मतलब क्या होता है, टू राइट, राइट करना, यहाँ से निकला था ग्राफोलॉजी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट करना। 7, जियोन, मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्या निकला था, जोडियक, ZODIAC, यहाँ से क्या निकला था, जोडियक। जोडियक मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको, जोडियक मतलब एक ऐसा डायग्राम था जो एस्ट्रोलॉजी में यूज हो रहा था, और जो क्या बता रहा था, सन का पाथ बता रहा था, मून का पाथ बता रहा था, अदर प्लैनेट्स का पाथ बता रहा था। और यहीं से जोयोन मैंने आपको बताया था, जोयोन वर्ड से निकल के आया होता है। तो जोयोन रूट वर्ड का मतलब था एनिमल, जो कि हमारे राशि चक्र नहीं दिखा रहा था, उसमें राशि दिखा रहा था। तो राशि चक्र में बहुत सारे एनिमल्स दिखा रहा होगा आपको, तो उसी को बोलते हैं जोयोन। जोयोन मतलब क्या होता है, एनिमल। 8, अगले क्या लिखा हुआ, लोगोस। तो मैंने आपको बताया जैसे कि एक वर्ड होता है IST, रूट वर्ड IST मतलब पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और लॉजी या लोगोस मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी। 9, तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब है हमारा कमेंट सेक्शन के लिए।
तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको रेगुलरली गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल पर बने रहना है। आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। आप देखना 60 डेज के बाद आपकी वोकैबुलरी कितनी इनहेंस हो जाएगी अगर आप रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहते हो। और रिवीजन रिवीजन तो बहुत मस्ट है, आपको रिवाइज करते रहना है। और जैसे एक वीक हो जाएगा, 7 डेज के बाद मैं क्या क्या लेकर के आऊँगा, एक प्रॉपर टेस्ट लेकर के आऊँगा। जैसे अगर आपने रिवाइज करा होगा तो आप देखना आप उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो आज के कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए क्या क्वेश्चन है, बिब्लियो फाइल मतलब क्या होता है? बिब्लियो मतलब क्या होता है बताओ, और फाइल मतलब क्या होता है? क्या जो बिब्लियो फाइल पर्सन है वो बुक्स को हीट करता है? इसको आपको यस या फिर नो में आंसर देना है। इज बायोप्सी परफॉर्म्ड ऑन डेड बॉडी? मैंने आपको 2 वर्ड बताया था, ऑटोप्सी AUTOPSY और एक होता है बायोप्सी। तो जो ऑटोप्सी किस चीज़ के लिए होता है? PSY। और बायोप्सी किस चीज़ के लिए परफॉर्म होता है? तो जो बायोप्सी होता है वो डेड बॉडी में परफॉर्म होती है। बायो मतलब क्या होता है? तो इसका भी आंसर क्या देना है आपको, यस या फिर नो में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।